स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम झारखंड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। यह हमारा दूसरा क्लास है जिसमें कि आज हम देखेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। यह एक बहुत ही टिपिकल क्रिटिकल टॉपिक है जिसको समझने का बहुत ज़रूरत है। अगर आप इसे रट करके पढ़ना चाहेंगे या याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जामिनेशन में और आप गलत करके आ सकते हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि भूगर्भिक संरचना होता क्या है, झारखंड को लेकर के हम इसे कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार से यह पूरे वर्ल्ड से, उसके बाद भारतवर्ष से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं भूगर्भिक संरचना। दोस्तों, अगर भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि जो भू मतलब क्या है, धरती, और गार्भिक का मतलब धरती के अंदर से। तो धरती माता के अंदर से, धरती माता के पेट से, धरती माता के गर्भ से हमें क्या क्या मिलता है, आप इसके बारे में भली भांति आप परिचित होंगे। जैसे कि धरती के अंदर से कॉपर, जस्ता, निकेल, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, सब कुछ हमें मिलता है। तो यह जो मिलने का शुरुआत हुआ, या फिर जो देखते होंगे, आप ध्यान से इसे सुनिएगा, आप देखते हैं हिमालय पर्वत, आप अरावली की पहाड़ियां देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी देख रहे हैं, आप वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट देख रहे हैं। भारतवर्ष में अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, ये सब जो स्थलाकृतियां, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो धरती के ऊपर इस प्रकार से बन गए हैं, ठीक है। धरती के ऊपर जो ये उच्चावच, जो यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड का बन गया है, यह कब बना। जो अब झारखंड की बात करें तो जैसे कि उत्तर छोटा नागपुर का पठार है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, कोल्हान क्रम की पहाड़ जो चट्टाने हैं, या फिर यहां पर भी धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं। तो यह सब का निर्माण कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और जो अभी हमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज संपदा, लोहा, सोना, चांदी, हीरे जवाहिरात, जो भी हमें पन्ना, सब कुछ धरती माता के पेट से मिल रहा है, धरती माता के गर्भ से मिल रहा है। तो हम इसको पढ़ते हैं भूगर्भिक संरचना के अंदर, और किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उस क्षेत्र में, उस पार्टिकुलर क्षेत्र में किस प्रकार का चट्टानें पाई जाती हैं, वहां किस प्रकार का खनिज संपदा है, वहां किस प्रकार के कोयला, पेट्रोलियम पाए जाते हैं या नहीं, पहाड़, पर्वत, चट्टान किस प्रकार के हैं, और यह चट्टान जो हैं, चट्टान कितने, देखो चट्टान के पढ़ने से पहले चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, इन चट्टानों का निर्माण कब से होना शुरू हुआ है। अभी आप जो देख रहे हैं भारतवर्ष में, उत्तर में हिमालय आप देख रहे हैं, जो आप उत्तरी क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार आपको दिख रहा है, जो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आपको दिख रहा है, या फिर झारखंड में आप देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियां जो आपको दिख रही है, जो आपको क्या बोलते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानें, या फिर जो भी आपको यहां पर स्थलाकृतियां, पेड़ पौधे, नदी नाला, जो जो भी दिख रहा है धरती के ऊपर, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। खनिज जो हमें मिल रहा है, जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन मिल रहा है, इसका निर्माण क्या आज या कल हुआ है, जो अभी हम आज के समय में इसे देख रहे हैं, वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, नहीं, इसका निर्माण जो है आज से, जब धरती का शुरुआत हुआ है, जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, उससे भी पहले, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति ये बोले, जब एक अमीबा से जो शुरुआत हुआ है, जब पानी के अंदर जो जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, या फिर जो आप डायनासोर देख रहे होंगे, सुनते होंगे, जुरासिक वर्ल्ड आपने मूवी देखा है, डायनासोर के बारे में आप सुनते होंगे, या फिर उससे पहले के जो कंगारू है, कछुआ है, इन सब का उत्पत्ति कैसे हुआ। हमसे पहले आप जानते हैं कि जो मानव का जो पूर्वज है, जो आप जानते हैं वनमानुष, कपि, ये सब, या फिर जो आधुनिक मानव है, इसकी उत्पत्ति कब हुई, ये पेड़ पौधे, ये जो पर्वत है, बड़े बड़े चट्टान आपको दिखते हैं, इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो दोस्तों, आज से आप इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा। आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले की बात है। आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले की बात है। जो यह हमारा पृथ्वी था, एक कुछ नहीं था, यह सिर्फ एक आग का गोला थी। यह क्या था, आग का गोला था, और जहां मन तहां, जिधर मन तिधर क्या हो रहा था, आग के गोला, चूंकि यह पृथ्वी क्या था, आग का गोला, और इसके अंदर क्या है, खनिज संपदा भरा पड़ा है, और ये गर्म होकर, ये पूरा एक पिघल करके इतना गर्म हो जाता था कि धरती का जो भी पार्ट अगर इसको कमजोर लगे तो ये उसको फाड़ करके निकल जाता था, और बाहर आकर के ये जो गर्म तपता हुआ लोहा, जो भी आप कह सकते हैं, जो पिघल करके बाहर आता था, बाहर आने के बाद जब ये ठंडा होता था तो यह चट्टान बन जाता है। तो जब धरती पर जीवन की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी,
तब से इन चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ है। क्या हुआ है? आप ये जो देख रहे हैं चट्टान, इन सब टाइप के चट्टान जो देख रहे हैं, तब से इन चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ है। और यह चट्टान किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के चट्टान होते हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। और अगर भूगर्भिक संरचना झारखंड का पढ़ना है तो झारखंड में जो हम चट्टानें देख रहे हैं या फिर जो कोयला है, जो भी खनिज संपदा यहाँ है, वह किन चट्टानों के नीचे है। तो आप समझिएगा, किसी भी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना का तात्पर्य उस क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले वाली धरातलीय तथा धरातल के नीचे, मतलब धरातल पर यानी कि भूमि के पृष्ठ पर, सरफेस पर, अर्थ के भूपृष्ठ पर, और उसके नीचे, चूंकि धरती माता जो है लगातार क्या कर रही है, उगल रही है। अपने अंदर से जो खनिज है, इसके अंदर जो भी है, लोहा, निकेल, सोना, चांदी, तांबा, ये सब लगातार ये बाहर निकल रही हैं। और उसके नीचे का स्वरूप कैसा है, इसको स्टडी करना, उस क्षेत्र के रिगार्डिंग, उस क्षेत्र को लेकर के, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को लेकर के इसका स्टडी करना, किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं, वहाँ किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार का पेड़ पौधा पठार है, किस प्रकार से हमें वहां पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो यह इसका निर्माण कब से शुरू हुआ, तो यह सब पढ़ना ही भूगर्भिक संरचना के अंदर आता है। दोस्तों, अगर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, पूरे पृथ्वी की, तो इसका निर्माण कब से शुरू हुआ और इसके निर्माण काल को, इसके निर्माण समय को किस प्रकार से बांटा गया है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कौन से समय में हुआ, आज से कितने साल पहले, आज से कितने लाख, कितने करोड़ साल पहले हिमालय का निर्माण हुआ है, या फिर आज से कितने वर्ष पहले जो है धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई, या फिर जीवन की उत्पत्ति से पहले क्या धरती था, या फिर जो ब्लैक फॉरेस्ट आप देख रहे हैं जर्मनी का, जो आप एंडीज पर्वत या फिर रॉकीज पर्वत अमेरिकन कॉन्टिनेंटल का देख रहे हैं, इन सब का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम आपको समझाएंगे। यह जो समय काल है, जब से पृथ्वी, देखो, जब से पृथ्वी स्टार्ट हुआ है, बनना स्टार्ट हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, जब मैंने कहा कि जीवन इस पर नहीं था, तब भी इस पर क्या हो रहा था, यह एक आग का गोला था और अपने अंदर से जो है पृथ्वी, धरती माता गुस्सा गुस्सा करके अपने अंदर के चीजों को बाहर निकाल रही थी, गर्म लावा की तरह बाहर निकाल, जिसको आप ज्वालामुखी पढ़ते हैं, आगे हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो क्या होता था, इसके अंदर से जो चीजें निकलती थी, जो लोहे, जो खनिज संपदा, जो प्राकृतिक संसाधन जो धरती के नीचे से जब निकल रहा था, तो बाहर आकर के ये ठंडा हो जाता था और चट्टान बन जाता था। तो इसको पढ़ने के लिए जियोलॉजिस्ट के द्वारा इन सब समय को, मैंने पहले ही बताया, 500 करोड़ साल पहले की बात है, 500 करोड़ साल पहले, और अभी का समय, जो अभी का समय हम लोग देख रहे हैं, तो इसके बीच के समय काल को, अलग अलग समय काल में अलग अलग चीजें हुई, अलग अलग घटना हुआ है, ठीक है। तो ये सब घटना किस समय में कौन सा हुआ, अभी हमारा जो झारखंड है, यहां पर क्या जो 500 करोड़ साल पहले जो चट्टान बना था, क्या झारखंड में वो चट्टान है, या फिर अभी जो चट्टान, थोड़े दिन आधुनिक जो चट्टान बना है, क्या झारखंड में वो है। तो इसको देखने के लिए हमें उस समय काल को तो समझना होगा। समय काल को समझिएगा कि नहीं? हाँ, समझिएगा। तो कहता है कि 500, लगभग 500 करोड़ साल पहले से लेकर अभी तक के समय काल को 5 महायुग में बांटा गया है। किसमें? 5 महायुग में बांटा गया है। आपको मोटा मोटी मैं समझा देता हूं, आप उसे याद रखिएगा। कौन कौन सा महायुग है? देखिए किस तरह से बांटा गया है। एक तो महायुग में, और महायुग को युग में बांटा गया है। किसमें? महायुग को युग में बांटा गया है, और युग को कल्प में बांटा गया है। किसमें? कल्प में बांटा गया है। जैसा कि आप सुनते होंगे, जो जुरासिक काल है, जो जुरासिक समय काल है, उसमें डायनासोर का उत्पत्ति हुआ था। उसमें जुरासिक काल में आप लोग पढ़ते होंगे, जुरासिक वर्ल्ड, आप फिल्म मूवी भी देखे होंगे। जो प्लिस्टोसीन काल है, उसमें आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, प्लिस्टोसीन काल। तो यह कल्प कहलाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है? महायुग, 5 महायुग में बांटा गया। ये 500 करोड़ साल पहले से अभी तक के समय को, आधुनिक समय को 5 महायुग में बांटा गया। कितने? 5 महायुग में, और 4 युगों में बांटा गया। 4 युगों में, और कल्प उसके अलग अलग हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, और इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो युग है, सॉरी, महायुग है, उसको कहा गया प्री पैलियोजोइक। देखिए, यहां पर बहुत हमको डिटेल में इसे नहीं देखना है। हम जब पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, तो वहां इन सब को देखना भी है, और जब भारत का देखेंगे वहां भी देखेंगे, लेकिन झारखंड को देख रहे हैं तो यहां भी समझना है। दोस्तों, ये जो पहला काल था, पहला महायुग था, आज से 500 करोड़ साल पहले, लगभग 500 करोड़ साल पहले, जो कि यहां पर दिखाया जा रहा है 4.6
बिलियन वर्ष पहले की बात है। 4.6 बिलियन वर्ष पहले की बात है और वहां से लेकर के 250 बिलियन वर्ष, ठीक है, 2.5 बिलियन वर्ष, ठीक है, 2 पॉइंट लगभग 250 करोड़ वर्ष। तो 500 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष तक की पहले की बात है। धरती पर कोई भी जीव नहीं था, कुछ इसके जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन धरती एक आग का गोला था और अपने अंदर से आग फेंक रही थी और जो भी इसके अंदर था उसे बाहर निकाल देता था और बाहर निकल करके ये ठंडा होकर के चट्टान का स्वरूप ले लेता था। तो वह सबसे पहला काल है प्री पैलियोजोइक। क्या है? प्री पैलियोजोइक महायुग। और प्री पैलियोजोइक महायुग का कोई भी युग नहीं है। लेकिन बात करेंगे इसके कल्प की, तो इसका कल्प है आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। तो सबसे शुरुआत का जो कल्प है, जब धरती का शुरुआत हुआ, जब धरती, इसे कहा जाता है प्रारंभिक, मतलब शुरुआत जब से हुआ 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ साल पहले, आर्कियन काल। और आर्कियन काल का में जो चट्टान बना है, वह चट्टान झारखंड में है कि नहीं? अगर है तो उसको पढ़ना होगा। आर्कियन काल का क्या होता है? तो सबसे पहले आर्कियन काल में बांटा गया और आर्कियन काल में कोई भी जीव जंतु आप यहां पर नहीं देख रहे हैं। और जब यहां इस काल में धरती के अंदर से जो लोहा, जो पिघल पिघल करके आग उगल रहा था, ये बाहर आकर के क्या हो रहा था? चट्टान का रूप ले लेता, तो ठंडा होकर के चट्टान बन जाता था। और वो चट्टान अगर अभी हमें मिलता है और उसका एज देखेंगे तो हम कहेंगे क्या? कि यह आर्कियन काल का चट्टान है, आर्कियन क्रम का चट्टान है। और झारखंड में इस प्रकार के चट्टान को देखा गया है, इस प्रकार इस एज के चट्टान को देखा गया है। आप देखेंगे, आप आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लगभग 86.7% झारखंड में चट्टान आर्कियन क्रम के ही हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इस तरह से आप समझ लीजिए। तो आर्कियन काल को, ये जो ये क्या बोलते हैं, प्री पैलियोजोइक युग को, जो है महायुग को, दो कल्प में बांटा गया। एक तो आर्कियन और दूसरा प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। तो देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये शुरुआत है धरती का, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? डेवलपमेंट हो रहा है। और अभी हम लोग इस जगह पर आ गए हैं जो आधुनिक मानव आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुआ और डेवलपमेंट होते जाएगा, आगे जीव जंतु की भी उत्पत्ति होगी। और क्या हुआ? जब चट्टान बनेगा, तो चट्टान कितने टाइप का होता है? इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, उसके बाद कोयला पेट्रोलियम कैसे बना, यह भी हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर आप समय काल को समझ लीजिए, टाइम लाइन को समझ लीजिए। तो पहला क्या हो गया? प्री पैलियोजोइक, जिसका कोई युग नहीं है, लेकिन उसका क्या बोलते हैं, कल्प है। कल्प कौन सा? तो आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प। और आर्कियन कल्प और प्री कैम्ब्रियन कल्प में आप जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखते हैं, वह प्री कैम्ब्रियन कल्प का ही है। धारवाड़ क्रम के जो चट्टानें आप देखते हैं, वह प्री कैम्ब्रियन कल्प का है। और दोस्तों, चूंकि इस समय में कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो अगर इस समय का जो चट्टान होगा, इसमें किसी भी प्रकार का जीव जंतु का अंश नहीं पाया जाता है, यानी कि जीवाश्म इस समय के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आपको आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहां आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि कोई जीव जंतु है ही नहीं, तो जीवों के अंश को जीवाश्म कहा जाता है, फॉसिल्स कहा जाता है। तो जीवाश्म कहां से मिलेगा? तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, उसमें आपको कोई जीवाश्म नहीं मिलेगा। लेकिन धरती माता अपने अंदर से जो खनिज निकाली है, यह जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें और प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसमें आपको खनिज संपदा भरे पड़े मिलेंगे। जो इसमें आपको लोहा, सोना, चांदी, ठीक है, दस्ता, तांबा, निकेल, सब कुछ भरे पड़े मिलेंगे इन सब चट्टानों में। तो आर्थिक दृष्टि से यह काल का चट्टान, आर्कियन काल का, प्री कैम्ब्रियन काल का, धारवाड़ क्रम का चट्टान वगैरह, बहुत आर्थिक दृष्टि से क्या होगा? अगर जिस क्षेत्र में इस क्रम की चट्टानें मिल जाए, तो उस क्रम के चट्टानों के नीचे क्या होगा? बहुत से खनिज संपदा, मिनरल्स, खनिज, लोहा, सोना, चांदी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें जीवाश्म नहीं है। और हम आगे देखेंगे कि जब जीवाश्म होता है, जब जीव जंतु दब करके मर गए और धीरे धीरे उसके ऊपर परत दर परत चढ़ते गया, तो वो सड़ गल करके कोयला पेट्रोलियम बनता है। आगे हम लोग देखेंगे। और अगला जो महायुग है, प्री पैलियोजोइक के बाद अगला जो महायुग है दोस्तों, वो है पैलियोजोइक युग। कौन सा? पैलियोजोइक युग। और पैलियोजोइक युग को 5 क्या बोलते हैं, इस प्रकार से बांटा गया है। पैलियोजोइक युग को बांटा गया है किसमें? उसको युग में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने कहा महायुग, उसके बाद युग। तो पैलियोजोइक का जो प्री पैलियोजोइक का, उसका कोई युग नहीं था, लेकिन पैलियोजोइक का युग है
प्राथमिक युग जिसे कि प्राइमरी युग कहा जाता है। ठीक है, तो इतना आपको नहीं देखना है, अभी इस तरह से समझिए। पैलियोजोइक का जो कल्प है प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन है। ठीक है, यहां आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। पैलियोजोइक जो एरा है, पांच पांच तरह के हम लोगों ने बांटा, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और एक यहां नहीं दिया गया है जिसे कि कहा जाता है नियोजोइक। क्या? नियोजोइक। तो पांच प्रकार के याद कीजिए, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और कौन सा है? नियोजोइक। ये पांच महायुग में बांटा गया। और इस प्रकार से जो मैंने कहा कि पृथ्वी जब से बनना स्टार्ट हुआ, पृथ्वी की शुरुआत 500 करोड़, लगभग 500 करोड़ साल पहले से लेकर के अभी जो आधुनिक समय तक को पांच महायुग में बांटा गया है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो और इसको युगों में बांटा गया और इस युग को कल्प में बांटा गया है। तो पैलियोजोइक के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कैम्ब्रियन युग है और कैम्ब्रियन युग का आप देख रहे होंगे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लगभग जो यहां पर टाइमलाइन दिया गया है, कैम्ब्रियन युग के बाद आपको दिख रहा है ओर्डोविसियन। कौन सा? ओर्डोविसियन युग। इस तरह से आपको याद भी रखना है, अभी नहीं, बाद में जीएस में इसको याद रखना है, लेकिन झारखंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए याद रखना होगा। देखिए, कैम्ब्रियन युग है, ओर्डोविसियन युग है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, मिसिपिसिसियन है, आपका पेनिनसेलेवियन है और पर्मियन है। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि जो कैम्ब्रियन युग है दोस्तों, तो जो कैम्ब्रियन युग है, आप विंध्यन जो विंध्याचल श्रेणी है, इसी कैम्ब्रियन युग में, इसी कैम्ब्रियन काल में विंध्याचल श्रेणी का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसी विंध्याचल कैम्ब्रियन काल में विंध्याचल श्रेणी का निर्माण हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं कि इसी काल में समुद्री घास और वनस्पति वगैरह क्या हुआ, इसी काल में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, कैम्ब्रियन काल में। ओर्डोविसियन का बात करें तो ओर्डोविसियन काल में जब जो पेड़ जो धरती पर समुद्री पानी आ गया ओर्डोविसियन काल में। सिल्यूरियन काल की बात करें तो जो आप यहां पर सिल्यूरियन काल में देख रहे होंगे कि समुद्र से मछली और ये सब जो है, मछली वगैरह यहां देख रहे होंगे कि ये कॉर्डेटा समूह जो है, जिसका रीढ़ का हड्डी कुछ होता है, इस प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण कब से शुरू हुआ? तो सिल्यूरियन काल में। अगर डेवोनियन की बात करें तो यहां पर आप डेवोनियन काल में देखिए कि जो मछली वगैरह है, ठीक है, शार्क मछली, समुद्री मछली, बड़े बड़े मछलियों की उत्पत्ति होती है डेवोनियन काल में। और ये जो मिसिसिपिसियन और पेनिनसिलेवियन है, इसमें आपको, या फिर इसी को कार्बोनिफेरस भी कहते हैं, तो जो एम्फीबियन वगैरह है, वनस्पति, पेड़ पौधे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा पेड़ पौधे, ठीक है, इस प्रकार से जो इसका निर्माण होता है। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते गया तो जो जब धरती आग का गोला था, तो जब निकलता था उद्गार होकर के नीचे से, तो उससे भाप भी होता था और उस वाष्प से पानी बनता था और पानी वानी पड़ने लगा। तो यहां पर क्या हुआ? पेड़ पौधे भी जन्मने लगे और पेड़ पौधे जब जन्मने लगे, पेड़ पौधों का जब उत्पत्ति होने लगा, तो क्या होगा? वो भी धीरे धीरे दबेगा और पेड़ पौधों का दबने का शुरुआत हो जाता है। जो जीव जंतु हैं वह भी बनने लगे हैं, समुद्री जीव जंतु, मछली वगैरह, तो ये सब भी धीरे धीरे दबने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहां शुरुआत हो जाता है। अगला जो है पर्मियन, कौन सा है? पर्मियन काल। और पर्मियन काल का एक खास बात आपको याद रखना है, ये पर्मियन काल का, कि याद रखिएगा कि जो ब्लैक फॉरेस्ट है और वॉसजेस पर्वत, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसजेस फॉरेस्ट जो है, इसका निर्माण पर्मियन काल में हुआ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और जीव डेवलपमेंट होते जा रहा है। अगला जो महायुग है मीसोजोइक है और मीसोजोइक को तीन कल्प में बांटा गया है। कौन सा? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। कौन सा? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस मीसोजोइक महायुग का क्या है? कल्प है। तो इसको इस प्रकार से बांटा गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो इसका कुछ बात को याद रख लीजिए कि ट्रियासिक में जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स है, इन सब का निर्माण हुआ, इन सब की उत्पत्ति हुई है ट्रियासिक युग में। जुरासिक युग में आपका जो डायनासोर, क्या बोलते हैं, कंगारू और जीव जंतुओं का, उस टाइप के बड़े बड़े जियांटिक जीव जंतु, विशालकाय जीव जंतुओं का जो उत्पत्ति होता है जुरासिक युग में हो जाता है। क्रिटेशियस युग की बात करें तो क्रिटेशियस युग में जो कछुआ वगैरह है, ठीक है, कछुआ ये सब जो है समुद्र के अंदर, ये सब होता है। और क्रिटेशियस युग में ही देखिए, पर्मियन युग में हमने क्या देखा था? पर्मियन काल में कि जो वास्चेस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, उसका निर्माण हुआ। और जो क्रिटेशियस युग है दोस्तों, इसमें जो
एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टिनेंटल का एंडीज पर्वतमाला और रॉकी पर्वतमाला जो है, आप जब हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर वहां पर पढ़ेंगे तो आप समझिएगा कि एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वत जो है, ये बहुत लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन सब का निर्माण, चूंकि धरती के अंदर से सब कुछ फट फट के बाहर आ रहा है, चट्टान बन रहा है। आगे हम लोग देखेंगे चट्टानों के टाइप को और चट्टान कैसे बनता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। तो क्या है, एंडीज पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला का जो निर्माण हुआ वो क्रीटेशियस युग में हुआ है। इसे आपको अभी नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, आप इसे ध्यान से केवल सुन लीजिएगा और इसके बाद आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे तो वहां भी यह पढ़ने वाले हैं, भारत में भी पढ़ने वाले हैं, तो वहां से आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगला जो महायुग है वो है सीनोजोइक महायुग, और सीनोजोइक को बांटा गया है दोस्तों कितने कल्प में, तो याद रखिएगा, पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लिस्टोसिन, ठीक है। प्लियोसिन, ठीक है, प्लियोसिन याद रखिएगा। देखिए यहां से एक है पेलियोसिन, पेलियोसिन है, इयोसिन है, ओलिगोसिन है, मियोसिन है और ये है प्लायोसिन, प्लायोसिन, ठीक है। प्लायो और प्लियोसिन, पेलियोसिन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सेनोजोइक काल को, सेनोजोइक महायुग को बांटा गया किसमें, तो इसमें बांटा गया, याद रखिएगा, सेनोजोइक का पेलियोसिन याद रहेगा, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लायोसिन, ये जो है पांच पांच कल्प में बांटा गया है सीनोजोइक को, पांच कल्प में सीनोजोइक को बांटा गया है। और बात करें कि पेलियोसिन की, तो जो हम लोग जो मैमल्स है, इसकी उत्पत्ति, मैमल्स की उत्पत्ति मतलब जो बंदर, मानव, जो हमारे पूर्वज थे, कपी, सबकी उत्पत्ति जो है आपका पेलियोसिन काल में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति मतलब स्तनधारियों की शुरुआत, यहां पर आप हड्डी देख रहे होंगे, हड्डी को आप देख रहे होंगे, हड्डी वगैरह मानव सब का, तो इस प्रकार का स्तनधारियों का जो उत्पत्ति है वो पेलियोसिन काल से शुरू हो जाता है। और इसका जो है लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात है, ठीक है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात है यह पेलियोसिन काल, सीनोजोइक का पेलियोसिन काल। और इसमें जो है स्तनधारियों का निर्माण, स्तनधारियों की उत्पत्ति होती है, जो हमारे पूर्वज हैं उसकी उत्पत्ति यहां से होती है। अगला जो इयोसिन काल है, अगला जो इयोसिन काल है, इसका पेन हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इयोसिन काल जो अगला है, इयोसिन काल में जो आप हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है आपका ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और तब शिवालिक हिमालय आता है। जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तब क्या होता है, उत्तर से दक्षिण जैसे जैसे आप आएंगे तो वो नया श्रृंखला है। सबसे नया कौन सा है, शिवालिक है। उससे पुराना कौन सा है, तो मध्य हिमालय है। उससे पुराना कौन सा है, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और उससे पुराना ट्रांस हिमालय। तो सबसे पुराना यानी कि हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हो जाता है कौन से काल में, सीनोजोइक काल में। हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वह सीनोजोइक काल में शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण सीनोजोइक काल में। और अगर आपको और डिटेल में पूछेगा तो जो पेलियोसिन है, इसमें तो हमने देख लिया कि पेलियोसिन में, इयोसिन में ट्रांस हिमालय जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, इयोसिन काल में उसका निर्माण होता है। ओलिगोसिन में बृहद हिमालय का, ओलिगोसिन में बृहद हिमालय का। और मियोसिन में याद रखिएगा जो मियोसिन है इसमें मध्य हिमालय, और जो प्लियोसिन है इसमें शिवालिक हिमालय। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे हिमालय का जो उत्तर से हम दक्षिण आते हैं उस प्रकार से निर्माण होता है। और सबसे नया, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय की कौन सी है, शिवालिक है। और उससे पुराना और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब हुआ, प्लियोसिन में, प्लायोसिन में। और उसके बाद इयोसिन में ट्रांस हिमालय, ओलिगोसिन में बृहद हिमालय, मियोसिन में मिड हिमालय और प्लायोसिन में जो है सबसे नया शिवालिक हिमालय जिसे कहते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। और याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्लायोसीन में ही अगर बात करेंगे, कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो प्लायोसीन काल में ही मानव की उत्पत्ति होती है। प्लायोसीन काल में, सीनोजोइक काल के प्लायोसीन काल में मानव की उत्पत्ति होती है। और पाषाण काल की शुरुआत भी यहीं से हो जाता है। और इसकी शुरुआत लगभग 53 लाख वर्ष, आप जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे पाषाण काल तो 53-50 लाख वर्ष बोलते हैं ना, तो यहां से शुरुआत सीनोजोइक महायुग के प्लायोसीन काल में लगभग 53 लाख साल पहले की बात है, मानव सभ्यता का शुरुआत होता है उस विश्व में। अब अगला जो है हमारा नियोजोइक काल है, नियोजोइक, कौन सा, नियोजोइक काल, ये नियोजोइक महायुग। और इसको बांटा गया है किसमें, तो नियोजोइक को बांटा गया है प्लिस्टोसिन में, प्लिस्टोसिन याद रखिएगा, प्लिस्टोसिन। और एक बांटा गया है आपका होलोसिन, यह जो होलोसिन है, तो यह नियोजोइक महायुग में प्लिस्टोसिन और होलोसिन है, ठीक है।
होलोसिन। और अगर बोलेगा कि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो प्लायोसिन में मानव की उत्पत्ति हुई, अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में जो मानव की उत्पत्ति होती है आपका प्लिस्टोसिन काल में होता है। और वो कौन सा, नियोजोइक के प्लिस्टोसिन काल में भारत में मानव की उत्पत्ति होती है और मानव वगैरह की उत्पत्ति होने लगती है। और जब होलोसिन है तो यह अभी जो आधुनिक हम लोग समय देख रहे हैं इसमें होलोसिन में जो आधुनिक मानव वगैरह है इसकी उत्पत्ति होती है। भारत में आधुनिक मानव की शुरुआत प्लिस्टोसिन काल में और पूरे वर्ल्ड में प्लायोसिन काल में। 5 महायुग है, कौन कौन सा, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। इसमें हम लोगों ने कल्प को भी देखा, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, जो ट्रायसिक है, जुरासिक है, क्रिटेशियस है, पैलियोसिन, इयोसिन में क्या क्या हुआ। तो इस प्रकार से एक समय काल है, अलग अलग समय काल में क्या क्या बना है और ये पूरा का पूरा एक भूगर्भिक संरचना का निर्माण करते हैं। दोस्तों जैसे चट्टान बनने लगता है, ठीक है, तो धरती पर जब क्या हो रहा था, धरती अपने अंदर से लावा उगल रही थी। जो धरती के अंदर जो चीजें हैं जब पूरा गर्म हो जाता है तो उसको क्या चाहिए, एक ऐसा धरती मिल जाए कमजोर हो तो वो क्या करेगा, बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो जब ये बाहर निकल आता है धरती के अंदर को, धरती अपने अंदर से उगलने लगती है, आग उगलने लगती है और खनिज लवण चट्टान सब कुछ लेकर के निकलती है। तो बाहर आकर जब सबसे यह पहला चट्टान ये ठंडा होता है तो ये बन जाता है चट्टान। और किस प्रकार की चट्टानें होती है, ये आगे जाकर के कैसी चट्टानें बनाती हैं, सब कुछ हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। फिर आप इस साइकिल को देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। दोस्तों चट्टान का मतलब होता है कि जो भूपृष्ठ पर जो पाया जाता है आपका कठोर पदार्थ या फिर मुलायम जो भी पदार्थ है। चट्टान मतलब धातु नहीं है, ठीक है, उसके अंदर धातु पाया जाता है तो चट्टान कहलाता है। अब कहलाता है कि जब चट्टान होता है 3 प्रकार का, चट्टान 3 प्रकार का होता है। यहां पर देख सकते हैं आप, चट्टान जो होता है 3 प्रकार का होता है। इग्नियस रॉक जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, याद रखिएगा हिंदी में आग्नेय चट्टान। दूसरा सेडिमेंट्री रॉक जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं, 3 प्रकार के चट्टान। और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक जिसे कि कहा जाता है कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान। तो यही सब चट्टान है जिसमें कौन कौन सा टाइप का खनिज मिलता है, किसमें अब जो है जीवाश्म से कोयला पेट्रोलियम मिलता है, क्या चूना पत्थर बलुआ पत्थर, ये सब आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तब आप आसानी से झारखंड को समझ पाएंगे या फिर जिसका भी भूगर्भिक संरचना पढ़ना है वो आप समझ पाएंगे। तो देखिए इग्नियस जो चट्टानों के टाइप कौन कौन से हो गए, इग्नियस रॉक जिसे कि आग्नेय चट्टान कहा जाता है। उसके बाद जो अवसादी चट्टान है सेडिमेंट्री रॉक, और एक होता है कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान जिसको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब यहाँ का मैग्मा धरती के अंदर जो जो लावा गर्म होता है, जो पिघल पिघल करके इतना गर्म रहता है, ये जब धरती को फाड़ करके बाहर निकलता है तो यहाँ ये मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्मा। और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये लावा कहलाता है। और लावा ठंडा होकर के जब सबसे पहला जो चट्टान बनता है उसी को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान। यही है आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है, इग्नियस रॉक। और देखिए जब ये जो मैग्मा है यहां बाहर आकर के जो ठंडा होती है तो यह बेसाल्ट चट्टान कहलाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और जब अंदर ही अंदर ये जो आग्नेय चट्टान बाहर नहीं निकल सकता और अंदर ही ठंडा हो जाता है, इसको कहते हैं ग्रेनाइट। तो आप समझ गए कि आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, बेसाल्ट चट्टान, और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जब चट्टान करेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक डिटेल में करेंगे तो वहां समझेंगे। लेकिन आप यहां यह समझिए कि जब धरती के अंदर मैग्मा, जब ज्वालामुखी होता है तो मैग्मा बाहर निकलता है, लावा, और लावा जब ठंडा होता है तो बाहर निकल के ये बेसाल्ट चट्टान बनाता है। ये आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। और जब जो लावा, जो मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है, और अंदर अंदर ही ठंडा होकर के चट्टान बन जाता है तो इसको कहा जाता है ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान। तो ये हो गया आग्नेय चट्टान। अब जब आग्नेय चट्टान जो है दोस्तों, ये यहां से क्या होगा कि समय बीतेगा, हमने पहले ही बताया था आर्कियन क्रम की चट्टानें, जब सबसे शुरुआत का चट्टान है ये आग्नेय चट्टान वगैरह है, ठीक है, उस समय इस प्रकार का जो घटनाएं हुई धरती के ऊपर, यह धरती आग उगल रहा था, आग्नेय चट्टान बना। अब समय बीतने लगा, समय बीतते 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 ये जो चट्टान है, यहां पर पानी वगैरह मैंने पहले ही बताया था कि इसके साथ वाष्प कण भी आएंगे तो पानी वगैरह होगा, तो पानी पड़ने लगेगा। और जब पानी पड़ने लगेगा तो ये जो आग्नेय चट्टान यहां पर फैले हुए हैं, इस पर क्या होगा, ये आग्नेय चट्टान जो है ये यहाँ से बह करके नीचे जाएगा, ये यहाँ से बह करके नीचे जाएगा, तो यहाँ से बहेगा और इसमें टूट फूट होगा जिसको कहा जाता है अपर्दन और अपक्षयन, ठीक है, अपर्दन और अपक्षयन, वेदरिंग और लिथिफिकेशन, ठीक है। तो अपर्दन का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से बह करके पानी के द्वारा जब यहाँ से बह करके नीचे आएगा तो ये क्या होगा, इस प्रकार से आएगा और टूटेगा, ठीक है, वो जो चट्टान था आग्नेय चट्टान ये टूट टूट कर इस प्रकार से यहाँ नीचे चला आएगा। अब जब ये नीचे आएगा तो धीरे धीरे समय बीतेगा,
और फिर यहाँ से कहीं से आग्नेय चट्टान जो है बनेगा और फिर वो क्या होगा, उस तरह से अपरदन और उसका अपक्षयन होकर के वो फिर से नीचे आएगा। ठीक है, वो फिर से नीचे आएगा, यहाँ टूट फूट करके जो अपक्षय होता है, जब आग्नेय चट्टान का अपक्षय होता है यानी कि जब उसमें वो टूटता है, बहुत दिन होगा तो उसको कमजोर होगा, टूटेगा, और जब ये पानी के द्वारा बहा करके इसको यहाँ लेके जाया जाता है तो अपक्षय अपरदन को कहता है जो लेकर जाना, अपक्षय मतलब टूटना फूटना। तो ये जो है इस प्रकार से आएगा, और जब समय बीतेगा तो यहाँ पर इसी प्रकार से क्या होगा, जमा होने लगेगा, इसी प्रकार से इसके ऊपर और जब जमा होने लगेगा। ठीक है, समय बीतते जाएगा, इसी प्रकार से इस पर जमा होते रहेगा, मतलब अपरदन और आग्नेय चट्टान का अपरदन अपक्षय के द्वारा जो है इसी प्रकार से इस पर क्या होगा, समय बीतते गया और देख मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, वो क्या होगा, उस पर इस प्रकार से बनने लगेगा। जब ये और समय बीतेगा, ये हमने क्या देखा, आग्नेय चट्टान जो है इस प्रकार से परत दर परत इसके अवसाद, आग्नेय चट्टान के अवसाद जब कहीं पर जाकर के अपक्षय और अपरदन के द्वारा जमा हो जाते हैं तो जो चट्टान बनते हैं दोस्तों उसे कहते हैं हम अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और यही सेडिमेंट्री रॉक जब इस पर परत दर परत बनते जाएगा, लंबा बहुत दिनों तक ये जब इस पर परत बनते जाएगा तो इस पर क्या होगा, दाब प्रेशर पड़ेगा, और जब नीचे हम लोग जाते जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दाब और ताप के कारण ये जो अवसादी चट्टान है ये अपना रूप बदल लेता है, कुछ और में परिवर्तित हो जाता है, तब जाकर के बनता है मेटामॉर्फिक रोग और कायांतरित रोग। मतलब एक ही आग्नेय चट्टान से ही बना क्या, अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और उसी से क्या बना, तो उसी से बना मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे कायांतरित चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो दोस्तों जैसे समय समय बीतते जाएगा तो क्या होगा, ये जब आगे जाते जाएगा, और देखिए यहां पर क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, जीव जंतु हुए, पेड़ पौधे हुए, तो यह उस पर पेड़ पौधे जब जन्म ले लेंगे, ठीक है, जब ये जो यहां से इस तरह से जब जाएगा और इस पर पेड़ पौधे उगाएंगे और जीव जंतु जो है फिर इस पर परत आएगा, तो ये पेड़ पौधे जीव जंतु जो है इसमें दब जाएंगे, अब फिर से इस पर उगेगा और फिर उस पर वो आएंगे, फिर दब जाएगा। तो ये जो पेड़ पौधे जीव जंतु अवसादी चट्टानों में दब के, उसके परतों में दब दब के रह जाते हैं, तो लाखों करोड़ों और वर्ष पहले बाद यही बन जाते हैं आपका कोयला पेट्रोलियम, यही बन जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि जो आपका कोयला पेट्रोलियम ये किस चट्टानों में मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं, अवसादी चट्टान। तो क्या आपके झारखंड में अवसादी चट्टान होंगे कि नहीं, सेडिमेंट्री रॉक है आपके झारखंड में, कोयला है, तो इसका मतलब अवसादी चट्टान है। वर्षों वर्षों से इसका जो अलग अलग काल में इस प्रकार से बना, और जब यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आग्नेय चट्टान बना, जो सबसे पहले आग्नेय चट्टान बना उसके बाद अवसादी बनेगा, और तब वही जाकर के उसमें रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो ग्रेनाइट चट्टान है सबसे पहले आग्नेय चट्टान, और जब ग्रेनाइट चट्टान भी धीरे धीरे परत इस पर पड़ते जाएगा तो ग्रेनाइट चट्टान कौन सा चट्टान बन जाता है, जिसे कहा जाता है, इसका रूप बदल करके नीस बन जाता है। ग्रेनाइट चट्टान का बदला हुआ रूप उसे कहते हैं हम नीस, अलग अलग प्रकार के नाम दे दिए हैं चट्टानों का, नीस है, सिस्ट है। उसी प्रकार से दोस्तों ये जो यहां पर जो ये परत दर परत बना था, ठीक है, अवसादी चट्टान का, यह जैसे देखिए अब यहां पर क्या है, ये यहां से बह करके आएंगे तो दो तरह की चीज है, एक धरती पर यहां पर रह सकता है और एक पानी के अंदर चला जाएगा। तो जो पानी के अंदर चट्टान चला गया वह चूना पत्थर में परिवर्तित हो जाता है अवसादी चट्टान में, और जो धरती पर रहता है वह बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन, चूना पत्थर। तो इस प्रकार के चट्टान भी जिस क्षेत्र में पाया जाएगा तो उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वहां का भूगर्भिक संरचना हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सब जो है ये बलुआ पत्थर जब बलुआ पत्थर जो बनता है, अब इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस पर परत दर परत आएगा, तो यह जब बदल करके बन जाता है क्वार्टजाइट बन जाता है। चूना पत्थर पर जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, परत दर परत आएगा तो यह संगमरमर बन जाता है। तो ये सब जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, और किस प्रकार से ये बनता है एक रॉक साइकिल आप देख लीजिए, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर जाएंगे कि सबसे पहले जो मैग्मा है ये पिघल कर, ये ठंडा होकर के क्या बना, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक टूट फूट करके बह करके बाहर जाते हैं, ये बन जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में जब लगातार उस पर परत दर परत इस पर ताप दाब बढ़ेगा तो यही जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से क्या होगा, टूट फूट करके सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है। तो इस प्रकार चट्टान तीन टाइप के हैं, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान। सबसे पहला चट्टान आग्नेय चट्टान था, वही बना वही आएगा, उसके टूट फूट से अवसादी चट्टान बनेगा, उस पर दाब ताप बढ़ेगा
तो क्या बनेगा? रूपांतरित चट्टान। तो ये तीनों प्रकार के चट्टान आर्कियन क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं, आर्कियन काल में पाए जाते हैं। जब आगे समय बढ़ेगा तो अवसादी चट्टान मिलेगा। जैसे जैसे हमने सब समय काल भी आपको बताया कि मेसोजोइक है, सिनोजोइक है, उसमें अलग अलग प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा चट्टान से था। अब हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड के लिहाज से, झारखंड को देखते हुए दोस्तों, अगर अभी तक आपको समझ में आया है कि किस प्रकार से समय काल है, चट्टानों का मोटा मोटी आपको नॉलेज मैंने दिया। ऐसे अभी हम रॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अगर रॉक्स पढ़ेंगे तो वो एक बहुत लंबा क्लास चलेगा। जब हम लोग वो जो अभी भूगर्भिक संरचना में जो समय काल को देख रहे हैं उसको समझाएंगे तो उसमें भी लंबा क्लास चलेगा। तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा समझा, इसमें ही बहुत टाइम लगा। लेकिन अभी तक अगर आपको समझ में आ गया, अब हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना पढ़ने लायक हो गए हैं। तो झारखंड में शुरुआत से लेकर के, मतलब झारखंड में भी शुरुआत यानी कि आर्कियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। और आर्कियन क्रम के चट्टान से लेकर नवीन जलोढ़ जो अभी वर्तमान में है, इस यहां तक के समय तक के चट्टान यहां पर पाए जाते हैं। पेड़ पहाड़ पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। और इसमें जो खनिज संपदा है, इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, इसमें जो लौह अयस्क है, जो कोयला है, आपको मैंने ही बता दिया पहले ही, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। तो समय बढ़ा होगा आगे के चट्टानों में, जब समय काल जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गया, आधुनिकता की ओर हम लोग आते गए, तो वैसे वैसे अवसादी चट्टान ये सब में जो जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, तब जाके कोयला वगैरह बना होगा। तो यह पूरा समय काल को आपने समझा। और हम अलग अलग प्रकार के चरणों में क्रम के चट्टान हैं, जैसे कि अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां जिस प्रकार का चट्टान ज्यादा पाया गया, जो पहले पाया गया, उस प्रकार के चट्टानों का उसमें नाम दे दिया गया है, लेकिन उसका समय काल हमने पहले ही पढ़ दिया है। तो हम लोग यहां देखेंगे झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि गोंडवाना भूमि क्या है, लॉरेंसिया क्या था, यूरेशिया क्या है, ठीक है, तो यह आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप यहां पर सिर्फ यही समझिए कि इस क्रम का चट्टान जैसे जैसे समय काल बढ़ा, वैसे वैसे काल के चट्टान झारखंड में पाए जाते हैं। इसकी खूबियां क्या है, किस प्रकार के चट्टान में कौन से खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, किस जगह पर कौन से स्थान में, जैसे कि उत्तरी छोटा नागपुर में किस प्रकार के चट्टान है, राजमहल ट्रैप जो है, राजमहल की पहाड़ियां हैं, उसमें किस प्रकार के खनिज संपदा वगैरह है, सब कुछ देखेंगे। आर्कियन क्रम का चट्टान, विंध्यन क्रम का चट्टान, गोंडवाना चट्टान, सिनोजोइक, आपको मैंने बताया था ना एक महाकल्प है सिनोजोइक, और इसमें प्लियोसीन, प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन बताया था ना सब कुछ, जिसमें कि पहाड़ हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। चारों हिमालय पर्वत का श्रेणियां जो है, ट्रांस हिमालय से लेकर के जो शिवालिक हिमालय है, इसका निर्माण आपको सिनोजोइक क्रम के चट्टानों में ही हुआ है। और झारखंड में भी सिनोजोइक क्रम का चट्टान पाया जाता है। सिनोजोइक काल का चट्टान झारखंड में भी पाया जाता है। तो जिस जिस क्रम का, जिस जिस काल का चट्टान झारखंड में पाया जाता है, सबको देखेंगे। अगला देखेंगे राजमहल और एक नवीन जलोढ़ है। तो एक एक करके सबको देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आर्कियन रॉक्स, आर्कियन काल की चट्टानें, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, जीव जंतु कुछ भी जीवन नहीं था, उस समय धरती केवल एक आग का गोला था। और जहां मन तहां से आग जो है धरती अपने अंदर से उगल रही थी, खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधनों को बाहर निकाल रही थी। तो धरती के नीचे और धरती के बाहर के ऊपर का संरचना को स्टडी करना ही भूगर्भिक संरचना है। तो आर्कियन रॉक्स को हम लोग, मैंने बताया था कि आर्कियन काल को दो भागों में बांटा गया, एक तो आर्कियन क्रम और दूसरा प्री कैम्ब्रियन क्रम, जो के धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो कर्नाटक के धारवाड़ में इस प्रकार का चट्टान सबसे पहले पाया गया था, इसीलिए नाम दे दिया गया। लेकिन ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है दोस्तों, ये प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान है। प्री कैम्ब्रियन काल मतलब सबसे पहले जो दो युग हमने बताया है, प्री पैलियोजोइक में आर्कियन काल, आर्कियन क्रम और प्री कैम्ब्रियन क्रम, तो इसके चट्टान भी झारखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान, आर्कियन क्रम का चट्टान, आग्नेय चट्टान, जो कि ग्रेनाइट के बारे में मैंने बताया, याद रहेगा ना। और ग्रेनाइट ही बदल करके नीस सिस्ट में बदल जाता है। जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है, इसमें लौह अयस्क वगैरह बहुत प्रचुर मात्रा में, चूंकि उस समय तो जीवाश्म था नहीं कि पेट्रोल कोयला ये सब मिलेगा, खनिज है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ देखेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें, दो आर्कियन चट्टान जो है भारत झारखंड में पाया जाता है, आर्कियन चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान भी पाए जाते हैं। अगला देखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में हम लोग क्या देखेंगे, आर्कियन क्रम की, आर्कियन काल की चट्टानों में आर्कियन क्रम और प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़, दोनों एक ही महायुग का है। तो सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सा चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान।
ओल्डेस्ट रॉक, लगभग 400 से 500 4.6 करोड़ बिलियन वर्ष है, इस तरह से आप समझ सकते हैं, जहां जैसा रहेगा उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो लगभग 400 करोड़ वर्ष पूर्व इसका आरंभ हुआ था आर्कियन क्रम की चट्टानों का, और ये कब तक चलेगी, तो 250 करोड़ वर्ष पूर्व, 400 करोड़ वर्ष से लेकर के 250 करोड़ वर्ष प्री पैलियोजोइक युग के आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल का चट्टान झारखंड में पाया जाता है और यहां पर है, और इसका समय काल 400 करोड़ वर्ष पूर्व से 250 करोड़ वर्ष पूर्व तक, बिगिनिंग फ्रॉम 400 मिलियन ईयर्स एगो एंड एंडिंग 250 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और इसका निर्माण, जो आर्कियन क्रम का निर्माण, जो चट्टान है उसका निर्माण कैसे हुआ था, तो जो पृथ्वी एक आग का गोला के जैसा तप्त था, क्या हो रहा था, हीट था, तो वह ठंडा जब हुआ तब जाकर के आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। उसके बाद क्या होता है, इन चट्टानों में क्या हो रहा है, ताप और दाब जब धीरे धीरे इस पर परत दर परत बढ़ रहा है, तो रूपांतरण, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको ये क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस जो इसका हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है। तो ग्रेनाइट चट्टान जो था, आग्नेय चट्टान जिसके बारे में हमने बताया था, तो ये जो है बदल करके नीस, सिस्ट, इस प्रकार के चट्टान बन चुके हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों में अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान, तीनों प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं है, दीज रॉक लेक्स फॉसिल्स, नहीं होगा। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, जीवों का अंश, तो उस समय तो जीवन ही नहीं था, तो कैसे होगा जीवाश्म। तो आर्कियन चट्टानों, इस क्रम की चट्टानें अगर आपको झारखंड में देखने को मिलेगी तो इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं है, केवल खनिज वगैरह मिलेगा। ये नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं और झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर इसका विस्तार है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का 86.7% दिया जाता है और यहां से लेकर 90% तक आपको मिलेगा, तो ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। झारखंड के 90% भूभाग पर इसका विस्तार है आर्कियन क्रम की चट्टानों का। आर्कियन क्रम की चट्टानों में खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में होने के कारण, आर्कियन क्रम की चट्टानों में खनिज संसाधन, जो मिनरल रिसोर्सेज है, जैसे कि लौह अयस्क है, आपका अभ्रक है, ये सब जो खनिज संसाधन है, इसका प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश में अगर आर्कियन क्रम की चट्टानें प्रचुर मात्रा में है तो उसमें खनिज संसाधन ज्यादा होंगे ही, यह तो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। आग्नेय प्रकार का, अवसादी प्रकार का, रूपांतरित, तीनों प्रकार का चट्टान जो है यहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानों में मौजूद है, ठीक है। हम लोगों ने देखा भी है कि आग्नेय हुआ, उसके बाद जब उसमें क्या हुआ, वो जब अपक्षय और अपरदन के द्वारा परत 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 बनते गया तो अवसादी बना, उसमें परत पड़ेगा तो ताप और दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। तो तीनों प्रकार के, चूंकि ये 250 लगभग 250 मिलियन ईयर्स तक का ये समय काल रहा था, तो इसमें क्या होगा, तीनों प्रकार के चट्टान बने हैं, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार जो आपको दिखता है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, अगर आपको मैप याद नहीं है तो आप पहला क्लास जरूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मैप याद हो जाएगा कि उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र कौन सा है, दक्षिणी छोटा नागपुर का क्षेत्र कौन सा है, संथाल परगना क्षेत्र कौन सा है, पलामू क्षेत्र कौन सा है, पलामू प्रमंडल का, और कोल्हान प्रमंडल कौन सा है। तो आपको पूरा झारखंड का मैप याद होना चाहिए। तो छोटा नागपुर पठार में तीनों प्रकार के चट्टान जो पाए जाते हैं, छोटा नागपुर पठार जो है, तीनों प्रकार के चट्टान जो पाए जाते हैं वो इसी काल के हैं, यानी कि आर्कियन काल के ही है। और इसका जो विस्तार है, ये जो आर्कियन क्रम का विस्तार आपको ज्यादातर कहां मिलेगा, सिंहभूम में, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिणी पूर्वी झारखंड, दक्षिणी और पूर्वी झारखंड में, ठीक है। क्योंकि ये उत्तरी छोटा नागपुर का विस्तार ही ऐसा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में जो भी चट्टान मिलते हैं वह तीनों प्रकार के मतलब इसका जो विस्तार है कहां पर, सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिणी पूर्वी झारखंड, और तीनों प्रकार के चट्टान जो छोटा नागपुर में है, यानी कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, यानी कि इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रोग, तीनों इसी आर्कियन काल के ही चट्टाने हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं थोड़ा सा, आप यहां पर मैप में देख सकते हैं कि जो ये आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, इसका विस्तार आप यहां पर देख सकते होंगे कि ये देखिए, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र है और ये दक्षिणी छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब जो है दक्षिणी पूर्वी भाग में जो आपको मिलेगा आर्कियन क्रम की चट्टानें, जिसमें कि ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है। तो तीनों प्रकार, आग्नेय, अवसादी, सब प्रकार के चट्टानों का जो विस्तार है, लगभग झारखंड के 90% भाग पर आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। अब अगला जो आता है आर्कियन क्रम, मतलब
प्री पैलियोजोइक युग में ही दो प्रकार के युग के बारे में बात किए थे, कल्प के बारे में बात किए थे। कौन सा? तो प्री कैम्ब्रियन में धारवाड़ क्रम का चट्टान, प्री कैम्ब्रियन क्रम का, प्री कैम्ब्रियन काल का धारवाड़ क्रम का चट्टान। और इस समय भी, चूंकि इस समय भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, और धारवाड़ क्रम का चट्टान इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ में सबसे पहले हमें इस काल के, इस युग के चट्टान के बारे में जानकारी मिली थी, इसीलिए हमें यह जो चट्टान मिला उसका नाम रख दिया गया धारवाड़ क्रम का चट्टान। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले इस प्रकार के चट्टानों की जानकारी मिली थी, तो इसीलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम का चट्टान रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, खोज बढ़ा, तो हमें क्या मिला कि धारवाड़ क्रम का चट्टान, उस टाइप का चट्टान झारखंड में भी है। और झारखंड जो आर्कियन क्रम का चट्टान है, उसके निक्षेपण यानी कि उसके टूटने फूटने से और उसको बहा करके लेकर आने से जो अवसाद बनता है, उससे धारवाड़ क्रम का चट्टान बना है। उससे क्या बना है? धारवाड़ क्रम का चट्टान बना है। तो यह भी कहा जा सकता है कि जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है वह अवसादी टाइप का चट्टान है। किस प्रकार का? अवसादी, मेटामॉर्फिक टाइप का चट्टान है। ठीक है, और यह भी चट्टान जीवाश्म रहित है, मतलब कि इसमें भी फॉसिल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तक भी जो है जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है दोस्तों, यह आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध चट्टान है। यानी कि इसमें जो खनिज अयस्क है, जो मिनरल है, जो ओर्स है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। और इसमें प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पर आपको मिलेगा। किस प्रकार के चट्टानों में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिली है? तो जो कोल्हान क्षेत्र है, जो कोल्हान प्रमंडल है, लगभग उस क्षेत्र में आपको ज्यादातर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलता है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक से शुरू होगा इस प्रकार से, भारत में अगर देखें तो यहां से धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैलते फैलते झारखंड में भी इस प्रकार के चट्टानों को देखने को मिला है। और जो दक्षिणी झारखंड है, कोल्हान क्षेत्र, यहां पर जो आपको झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। और धारवाड़ क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन का और लौह का अयस्क, लोहे का अयस्क इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिला है। लेकिन यह जो चट्टान है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, इसमें और भी कुछ धातुएं मिले हैं, जैसे लोहा है, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, बॉक्साइट, निकेल, चांदी, यह इसी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा सोना आपको कर्नाटक के कोलार फील्ड से, कोलार गोल्ड फील्ड जो कि आप पढ़ते हैं केजीएफ, तो वहां से मिलता है, क्योंकि वहां धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे पहले मिला और ज्यादातर अमाउंट में उधर ही है। इसीलिए कहता है कि सोना भी इस क्रम के चट्टानों में ही मिलते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में इसका मुख्यतः विस्तार है, आर्थिक रूप से समृद्ध है। आर्कियन चट्टानों के निक्षेपण, मतलब टूटने फूटने से और उसके अपर्दन से, बहा करके लेके आने से धारवाड़ क्रम की चट्टान, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा हम लोग उस क्रम के चट्टानों को देख रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टान भी, यहां पर दोनों आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को मैंने इस मैप पर दिखाया है। आप देख सकते हैं कि झारखंड के लगभग 90% हिस्से पर आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान आपको देखने को मिलेगा। यह है आपका कोल्हान का क्षेत्र, यह है आपका कोल्हान का क्षेत्र, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावां है। इस क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। और यहां ये लौह अयस्क का श्रृंखला भी कहा जाता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क है। अगला जो चट्टान है, विंध्यन क्रम का चट्टान। कौन सा? विंध्यन क्रम का चट्टान। और इसे विंध्यन क्रम का चट्टान, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, समय जब आगे बढ़ेगा दोस्तों, तब जाकर के क्या हुआ, विंध्यन क्रम का चट्टान देखने, मतलब यह जो विंध्यन क्रम का चट्टान है, विंध्याचल सीरीज जो आप देखते होंगे, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारतवर्ष के, तो वहां से इस क्रम का चट्टान फैलते फैलते झारखंड क्षेत्र में भी इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिली है। और जो विंध्यन क्रम का चट्टान है, इसका विस्तार झारखंड के उत्तर पश्चिम, यानी कि झारखंड का, देखिए आप मैप इस तरह से आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो झारखंड का ये वाला जो पार्ट है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि गढ़वा साइड वाला पार्ट में आपको विंध्यन क्रम की चट्टान इस तरह से आते हुए, ये गढ़वा साइड वाला क्षेत्र में आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। और बिहार ऊपर है, हमारे ऊपर क्या है, बिहार है, उसके बाद झारखंड है। तो रोहतास पठार, जो रोहतास का पठार है, उसका दक्षिणी भाग लगभग गढ़वा जिले, सोन नदी क्षेत्र में पाया जाता है। तो यही कहता है कि रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा विंध्यन क्रम का चट्टान झारखंड में है। और मुख्य रूप से इसका विस्तार जो है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार झारखंड के गढ़वा में है। ठीक है, और यह जो विंध्यन क्रम का चट्टान है, यह
किस प्रकार का चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। दोस्तों, जैसे जैसे आग्नेय चट्टान के बाद जब इसमें अपक्षय यानी कि इसका टूटना फूटना शुरू हुआ और जब इसका अपर्दन बहा करके लेके जाने लगा, नदी नाला बना पानी से, तब जाकर के अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो समय बढ़ेगा, समय जैसे जैसे समय काल आगे बढ़ने लगा तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होने लगा। हम लोग रॉक्स में इसके कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से समझेंगे। आपको इतना समझ में आना चाहिए अभी, जितना समझने के लिए यहाँ जरूरी है। देखिए, मैंने जो बताया था कि अवसादी चट्टानों में ही बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, यह सब देखने को मिलेगा। बलुआ पत्थर मतलब धरती पर जब जो अवसादी चट्टान टूट फूट कर जो बना धरती पर, वो बलुआ पत्थर बन गया, और जो पानी के अंदर चला गया जो अवसाद, जो यहाँ से आग्नेय चट्टान के, तो वो चूना पत्थर बन गया। और अब जब ये चूना पत्थर में भी ताप और दाब पड़ेगा, परत इस पर परत दर परत बढ़ते जाएगा समय के साथ, तो ये चूना पत्थर क्या बन गया? संगमरमर बन गया। ये बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट बन गया। तो इस प्रकार के चट्टानों का रूपांतरण भी हम लोग देखेंगे कि चट्टान किस प्रकार से बन रहा है। तो ये जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, यह सेडिमेंट्री चट्टान है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। और विंध्यन क्रम के चट्टान यानी कि विंध्यन क्रम के चट्टान के समय में या फिर विंध्यन काल में ही पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हुआ है। जब विंध्यन क्रम का चट्टान बना, उसी समय पर आपसे पूछा जाएगा कि पारसनाथ पहाड़ी, जो गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी है, उसका निर्माण किस क्रम के चट्टान के निर्माण के समय हुआ है झारखंड में? तो पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी के क्रम में हुआ है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मैंने बताया कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार जो है लगभग आपको ज्यादातर गढ़वा वाले इलाकों में ही देखने को मिलेगा। गढ़वा वाले, और ये रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है, और यहीं से आपको ज्यादातर विंध्यन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। और ये जो आपका सोन नदी है, आप जानते हैं कि सोन नदी, गंगा नदी जो है बिहार के बीचों बीच से गुजरती हुई ये झारखंड के एकमात्र जिले साहेबगंज से गुजरती हुई जाती है। और सोन नदी जो है, गंगा नदी का क्या है? ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो सोन नदी क्षेत्र इस तरह से आती है। तो सोन नदी क्षेत्र में भी विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से इतना हो गया। अब देखिए, अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम का चट्टान, तो देखिए दोस्तों, गोंडवाना क्रम का चट्टान आपको झारखंड में दामोदर नदी घाटी झारखंड के बीचों बीच में है। दामोदर नदी घाटी, और दामोदर नदी के साथ जो यह अवसाद बहा करके जो आग्नेय चट्टानों के जो अवसादों को लेकर के अपर्दित करके अपक्षयित करके लेकर के आए, इसके तलछट से, दामोदर घाटी के तलछट से इनका निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम का चट्टान झारखंड में। ठीक है, झारखंड में गोंडवाना क्रम क्या है, गोंडवाना काल क्या है, लोरेंसिया क्या है, जो पेंजिया क्या है, तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे डिटेल में जब हम भारत का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे। लेकिन आप यह समझिए कि जो गोंडवाना क्रम का चट्टान है, जैसे जैसे समय काल आगे बढ़ा, तो गोंडवाना काल आता है जब जब पहले, सबसे पहले जो यह पूरा विश्व था, एक था, भूमि का एक टुकड़ा था। धीरे धीरे धरती के अंदर क्या होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोग जानते होंगे, प्लेट्स होते हैं, धरती के अंदर प्लेट्स है, वो आपस में टकरा रहा है, और टकराते टकराते ये आपस से दूर भाग रहे हैं, और दूर भागते भागते अलग अलग भूमि बन गया। और भारत का जो क्षेत्र था पहले अफ्रीका वाले क्षेत्र से सटा हुआ था, और ये जो है इस साइड में आया। तो एक गोंडवाना जब बना, गोंडवाना लैंड, तो उस समय का जो चट्टान है उसको कहा जाता है गोंडवाना क्रम का चट्टान। और एक तरफ गोंडवाना हो गया और एक तरफ यूरेशिया प्लेट चला जाता है, और बीच में टेथिस सागर था। हिमालय का निर्माण आप लोगों ने देखा कि हम लोग देखे जो सीनोजोइक क्रम है, तो सीनोजोइक क्रम से पहले गोंडवाना लैंड बन चुका है, गोंडवाना वाला। तो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान है वह झारखंड से भी मिलता है, दामोदर घाटी के तलछट से निर्मित हुआ है गोंडवाना क्रम का चट्टान। अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो है नदी घाटी, जो दामोदर घाटी है नदी वाला, तो यहाँ पर अवसादी चट्टान है। और चूंकि अब तक जीव जंतु, जो पेड़ पौधे हैं, सबका निर्मित उत्पत्ति हो चुका है, तो अब जब इनका ये जब दबेंगे, इन चट्टानों के बीच जीव जंतु है, पेड़ पौधे दबेंगे, तो धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बाद यही जीव जंतु, जीवाश्म, पेड़ पौधे कोयला में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यही यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में कोयले का भंडार देखने को मिलेगा, बलुआ पत्थर की परत देखने को मिलेगी, क्योंकि बलुआ पत्थर भी अवसादी चट्टानों में ही मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोयले का भंडार कैसे बनता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीवाश्म जो जीव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे जो है उसके ऊपर एक के ऊपर एक जो दबते गए, पेड़ पौधे जीव जंतु जो दबते गए, जब लाखों करोड़ों
वर्ष हम लोग भी कुछ दिन बाद ऐसा होगा, आज से 10,000, 20,000, 1 लाख साल बाद, कि हम लोग भी क्या होंगे, कोयला बन जाएंगे, पेट्रोलियम बन जाएंगे, हम लोग के जो पेड़ पौधे हैं दब करके कुछ और बन जाएगा, कुछ और रूप ले लेगा। तो अभी जो देखने को मिल रहा है गोंडवाना क्रम के चट्टान, कोयले का भंडार, और यह आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में कोयला तो है ही, आप लोग जानते ही होंगे, और दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में आपको कोयले का भंडार मिलेगा, बलुआ पत्थर की परत, आर्थिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो गिरिडीह राजमहल की पहाड़ियां, ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, उत्तरी कोयल नदी, देखिए ये है आपका गंगा नदी, और गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से पार करके साहेबगंज, झारखंड के साहेबगंज जिले, संथाल परगना के साहेबगंज जिले से पार करती है, एकमात्र जिला है, आपको यह भी याद रखना है। और सोन नदी इसका क्या है, सोन नदी इसका सहायक नदी है, और इसका सोन नदी के क्षेत्र में आपको मैंने पहले बताया विंध्यन, ये जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला में विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिली। कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानें, इससे पहले हम लोगों ने बात किया है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और जो ये जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम के चट्टान, इसमें दामोदर नदी घाटी के तलछट से निर्मित हुआ है ये गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें कोयले का भंडार, बलुआ पत्थर की परत, और उत्तरी कोयल नदी। आप यहाँ जब हम लोग नदी पढ़ेंगे झारखंड की नदियाँ, तो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर झारखंड की नदियों के बारे में समझाएंगे, पूरे झारखंड में मैप से बहुत अच्छे तरीके से, आपको कहीं पर नहीं समझाया गया होगा झारखंड की नदियां, तो आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें, आपको मैप के थ्रू पूरा ज्योग्राफी समझाएंगे। तो उत्तरी कोयल नदी क्षेत्र में, यहां से दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है, और इसके चारों ओर, इसके आसपास दामोदर घाटी के क्षेत्र में आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है, जिसका विस्तार ये देखिए गिरिडीह है, ठीक है, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां, उत्तरी कोयल नदी, इन सब क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो हमारा आज का यहीं पर आज हम क्लास को एंड करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हम भूगर्भिक इतिहास में जो चीज अभी बचा हुआ है, जैसे कि आगे हम लोग देखेंगे सीनोजोइक क्रम के चट्टान, जिसमें कि सीनोजोइक में हमने पहले देखा था प्लियोसीन, प्लायोसीन, मियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, इसमें जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और झारखंड में सीनोजोइक क्रम के चट्टान कौन से हैं। तो एक पार्ट इसका इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग बहुत कुछ समझे हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। इस आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो आपको ज्योग्राफी झारखंड जीके से, झारखंड जीके को इस तरह से समझाएंगे, झारखंड ज्योग्राफी में नदियां वगैरह इस तरह से करेंगे, आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन करेंगे कि आपके दिमाग में यह छप जाएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें और अपना एक सीट पक्का करने के लिए एक जोड़ी जो एड़ी चोटी है उसका जोर लगाते रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से